काशी में सुधीर, उसकी बीवी प्रज्ञा, उसकी माँ शांति तीनों साथ रहते थे। प्रज्ञा और सुधीर शांति के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन सुधीर ऑफिस के लिए निकल जाता है। शांति को बहुत भूख लगती है। वो प्रज्ञा को आवाज लगाकर बोलती है, प्रज्ञा बेटा कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है, दोपहर भी हो गई, मुझे दवाई लेनी है। खाने को भी मैं ही बना कर दूं? अब आपके हाथ पैर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, दिमाग खराब कर दिया है, कुछ तो काम कर लिया करो। बेटा मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ हाँ, खाना खाने को बोल दो, भर भर कर खा लोगी, थोड़े से काम का बोल दो, हाथ पैर नहीं चलते इनके। इतना बोलकर प्रज्ञा खुद के लिए मैगी बनाकर अपने कमरे में ले जाती है और मैगी खाते खाते फोन चलाने लग जाती है। शांति भूखी ही रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को सुधीर नौकरी से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। शांति भूखी प्यासी सोई रहती है। उससे कोई कुछ पूछने नहीं आता। दूसरे दिन शांति की तबीयत खराब हो जाती है। शांति सुधीर के पास जाती है और बोलती है, बेटा मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई है, जरा बाजार जाकर ला दो। अरे माँ, तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं, मैं परेशान हो गया हूं इन रोज रोज के खर्चों से। खैर आपकी दवाई लाकर दे दूंगा मैं, लेकिन शाम को ऑफिस से लौटते समय। और सुनो माँ, प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, प्रज्ञा को परेशान मत करना, वो बेचारी थक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते। पर बेटा मैंने कहाँ परेशान करा बहू को। चुप करो माँ, तुम्हारी नीयत और सीरत मैं अच्छे से जानता हूं, तुम बस चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो बस। सुधीर अपनी माँ को बुरा भला कहकर ऑफिस चला जाता है। शाम को घर लौटता है। प्रज्ञा टीवी पर सीरियल देखते देखते फोन चला रही थी। शांति सोफे पर चुपचाप बैठी सुधीर का रास्ता देख रही होती है। सुधीर जैसे ही अंदर आता है, शांति उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, ले बेटा पानी पी ले, थक गया होगा ना। हाँ हाँ पी लो सुधीर पी लो, तुम्हारी माँ को ही तुम्हारी फिक्र है बस, मैं तो कभी तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बहू, तुम टीवी देख रही थी इसलिए मैंने पानी दे दिया, आखिर मेरा बेटा है। अरे सब समझती हूँ मैं, आपकी हरकतें कितनी चालबाज हैं आप, घर में फूट पड़वाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है बहू। सुधीर बेटा तू समझा बहू को कुछ, ये क्या कुछ बोल रही है। क्या समझाऊं है, क्या समझाऊं, सही तो बोल रही है, कोई काम होता नहीं तुमसे और मुझे देखकर सब काम खुद करने लग जाती हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे झेलूंगा मैं तुम्हें माँ। मैं तो कहती हूँ इनको ना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, जान खा रखी है इस बुढ़िया ने। हाँ सुबह ही किसी वृद्धाश्रम में ले जाता हूँ। बेटा मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने से दूर मत कर, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा माँ, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें इज्जत की रोटी हजम नहीं होती माँ, और ना तुम हमें ठीक से रोटी खाने देती हो। सुधीर की बातें सुनकर शांति रोते रोते बोलती है, बेटा तू मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहता है, ये घर मैंने मेरी मेहनत से बनाया और यादों से सजाया है, मेरी जान बसती है इस घर में, मुझे मत निकाल बेटा। तो हम इस घर को छोड़ देंगे बस, यही चाहती हो ना आप? नहीं तू ऐसा मत बोल, मैं ही चली जाऊंगी सुबह होते ही, तू यहीं रह। प्रज्ञा और सुधीर शांति की बात सुनकर खुशी खुशी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शांति रात भर रोती रहती है। दूसरे दिन सुबह सुधीर शांति को उसके कमरे से बुलाता है। चल माँ चल, तुझे छोड़कर आता हूँ वृद्धाश्रम। नहीं बेटा, तू कहाँ परेशान होगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। शांति खुद ही शहर के वृद्धाश्रम में रहने चली जाती है। थोड़ा समय बीत जाता है। एक दिन सुधीर और प्रज्ञा लंच के लिए अपने दोस्त विजय को अपने घर बुलाते हैं। विजय सुधीर से बोलता है, अरे यार कितने सालों बाद मिले हैं अपन आज। हाँ यार बहुत टाइम हो गया। आज भाभी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, पर भाभी जी एक बात बोलूंगा, आंटी जैसी दाल मखनी कोई नहीं बना सकता, वो तो वर्ल्ड की बेस्ट शेफ हैं। क्यों है ना सुधीर? हाँ यार। वैसे यार सुधीर, आंटी हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रही हैं? यार मैं और प्रज्ञा उनसे परेशान हो गए थे यार, परेशान कर दिया था उन्होंने दिन भर यार, खाना दवाई और कुछ नहीं।
कितनी महंगी दवाइयां आती थी उनकी, तुझे तो पता ही है। तुझसे ही तो मंगवाता था मैं दवाइयां। हाँ सही बोल रहा है तू, पर जिसे तू नॉर्मल शुगर की दवाई समझकर मंगवाता था ना, वो तेरी माँ का तुझे दिया गया ऐसा कर्ज है जो तू कभी नहीं चुका सकता। मतलब क्या बोल रहा है तू? है मैं कुछ समझा नहीं यार। वही तो प्रॉब्लम है सुधीर, तू कभी आंटी के मन को समझ ही नहीं पाया। उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था, और ये तेरी जिंदगी जो है ना, ये उसी दिन खत्म हो जाती जब तू 9 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिस माँ ने तुझे ये बोला था ना, हॉस्पिटल में बेटा परेशान मत हो, नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन है, उस माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुझे एक किडनी दी थी। वो चाहती तो उस वक्त अपनी फिक्र करके तुझ जैसी औलाद को मरने देती, पर उन्होंने तुझे बचाया। और थू है तुझ पर सुधीर, थू है, क्योंकि जिस इंसान ने देवी समान अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दिया, मैं उस इंसान के घर का खाना भी नहीं खाऊंगा। छी, इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं। विजय उठकर वहां से चला जाता है। विजय की बातें सुनकर सुधीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी सुधीर की डोरबेल बजती है। सामने प्रज्ञा की माँ विमला रोते रोते प्रज्ञा के गले लगती है और बोलती है, बेटा, तेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें जैसे ही पता चला कि तूने अपनी सास को घर से निकाल दिया, उन्होंने भी तेरी बूढ़ी माँ को निकाल दिया। तेरे कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। जा, तू अपनी सास को वापस घर ले आ। हाँ माँ, मैं और सुधीर कल ही माँ को वापस लेकर घर आ जाएंगे। आप अंदर आ जाइए। प्रज्ञा और सुधीर दूसरे दिन ही सुबह सुबह शांति को लेने आश्रम पहुँच जाते हैं। आश्रम में शांति की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बस सुधीर को ही याद करती रहती है। डॉक्टर सुधीर को देखते ही बोलते हैं, कैसे बेटे हैं आप, जो अपनी माँ को इतनी तकलीफ में भी यहाँ छोड़ गए? वो आपको इतना याद कर रही है और आप अपने ही जीवन में व्यस्त हैं। आप जैसे लोगों को अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं होता। डॉक्टर की आवाज से शांति की आंखें खुलती हैं और वो सुधीर और प्रज्ञा को वहां खड़ा देखकर बोलती है, आ गया मेरे बेटे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा सबसे अच्छा है, और बहू भी। आप उन्हें ऐसे मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ। देखा, कितनी अच्छी माँ है, तुम्हारी गलतियों को भी अपनी गलती बता रही है। तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास माँ है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास माँ का साया तक नहीं होता। डॉक्टर की बातें सुनकर सुधीर शांति को रोते रोते गले लगाता है और बोलता है, माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे कर्जों को कैसे उतारूं माँ, मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया माँ। हाँ माँ जी, मैंने भी बहुत बुरी तरह से आपको परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरे बच्चों, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है? मैं तो बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। सुधीर और प्रज्ञा शांति को वापस अपने घर ले जाते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं और उससे बहुत प्यार से बर्ताव करते हैं। तीनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। सुधीर और प्रज्ञा रोज सुबह शांति को योग करवाते हैं, टाइम से उसको खाना खिलाते हैं, उसके साथ बैठकर पुराने समय की बातें करते हैं, टीवी देखते लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जाते हैं और उसकी हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। साधना सहारनपुर में अपने पति दिनेश के साथ एक छोटे कमरे में किराए पर रहती थी। साधना के 2 बच्चे थे, दीपू और पूजा। साधना का पति दिनेश कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों में बैठकर शराब पीकर पड़े रहना, यही उसकी आदत थी। साधना बहुत दुखी रहती थी। गरीबी की हालत में क्या बनाए और बच्चों को क्या खिलाए, यही चिंता उसके मन में बनी रहती थी। दिनेश शराब के नशे में साधना को पीटता था और बुरा भला बोलता था। एक दिन दिनेश नशे की हालत में घर आता है। मुझे उधार के पैसे चुकाने हैं, ला वो शादी का मंगलसूत्र निकाल कर दे दे, मैं उसे बेचकर अपना उधार चुका दूंगा। सुनो जी, मेरे पास बस वही मंगलसूत्र हमारी शादी की निशानी है, उसे मैं कैसे आपको दे दूं? मुझे मना करती है, अपने पति से जुबान लड़ाती है। निकाल, कहाँ रखा है, निकाल। उस संदूक में ही रखती है ना तू,
बच्चे ये सब देखकर रोने लगते हैं। दिनेश जबरदस्ती संदूक में रखा मंगलसूत्र निकालकर बेचने चला जाता है। साधना रोने लगती है। दीपू और पूजा उसे चुप कराते हैं। साधना बच्चों को रूखा सूखा खिलाकर सुला देती है। साधना सारी रात दिनेश के इंतजार में काट देती है। अगली सुबह वो देखती है कि दिनेश किसी लड़की के साथ वहाँ आता है और साधना से कहता है, चल सामान बांध और अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। आज से ये चांदनी मेरे साथ इस खोली में रहेगी। क्या मैंने इससे शादी करने का फैसला किया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप इसके लिए मेरा मंगलसूत्र लेकर गए थे। आप ऐसे कैसे दूसरी शादी कर सकते हो? मैं इन दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत करो मेरे साथ। और ये बच्चे, इनकी क्या गलती है? कहीं भी रहो, जियो या मरो, और इस घर से निकल जाओ अभी और इसी वक्त। देख नहीं रहा चांदनी को कितनी परेशानी हो रही है तुम लोगों के रोते हुए चेहरे देखकर, हैं? दिनेश साधना के आंसुओं की जरा भी परवाह नहीं करता। उसके सिर पर तो चांदनी से शादी करने का भूत सवार था। दिनेश को साधना और रोते हुए बच्चों पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। साधना उस वक्त जीवन की कठिनाइयों में फंसी एक गरीब और बेसहारा माँ थी। एक गरीब माँ का संघर्ष पता नहीं आगे साधना और उसके बच्चों को किस मोड़ पर ले जाएगा। ये जाने बिना साधना बच्चों को लेकर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था दिनेश ने उसे और बच्चों को घर से निकाल दिया था। दीपू और पूजा रात से भूखे थे। सड़क पर थोड़ा चलते हुए दीपू साधना से बोला, माँ बहुत भूख लगी है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी देर रुको बेटा, मैं कुछ देखती हूँ कि कहीं कुछ मिल जाए शायद। भैया, कोई काम मिलेगा? कुछ भी काम मिल जाए, मेरे बच्चे भूखे हैं। ठीक है, ये ईंटें ऊपर की मंजिल तक पहुंचानी है। ये औरतें भी यही काम कर रही हैं। 100 रुपए मिलेंगे शाम तक की दिहाड़ी के। करना हो तो बोलो। ठीक है भैया जी, मैं ले जाती हूँ ईंटें। दीपू, पूजा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी। दीपू और पूजा को वहीं बिठाकर साधना पूरा दिन ईंट ढोने का काम करती रहती है। भूख प्यास से साधना का गला सूख रहा था, पर अपने बच्चों की भूख की खातिर वो काम करती रही। शाम के वक्त ठेकेदार ने उसे 100 रुपए दिए। साधना ने उन पैसों में से कुछ पैसों से एक होटल से रोटी और सब्जी खरीद कर बच्चों को खाना खिलाया। साधना के पास रात गुजारने की जगह नहीं थी, इसलिए बस पकड़कर वो बिजनौर अपने भाई के घर चली जाती है। साधना अपने भाई के घर पहुंचती है और सारी बात बताती है। साधना का भाई सुरेश पत्नी शोभा और एक बेटी मुस्कान के साथ रहता है। शोभा अंदर ले जाकर सुरेश से कहती है, देखो जी, ये तुम्हारी बहन यहाँ नहीं रह सकती। हमने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं मुस्कान को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। हाँ शुभा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? रात के अंधेरे में मैं साधना को कैसे जाने के लिए कह दूं? सुबह होने दो, फिर मैं उससे बात करता हूँ। साधना ये सब सुन लेती है और वो रो पड़ती है। सुबह जब सुरेश उठता है, साधना उससे कहती है, भैया, मैंने आपकी और शुभा भाभी की सारी बातें सुन ली है। बस कुछ दिन के लिए आप मुझे यहाँ आसरा दे दो। जैसे ही कोई इंतजाम होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहीं भी किसी कोने में मेरे दोनों छोटे बच्चों को रहने की जगह दे दो भैया। मैं क्या करूं साधना, तुम्हारी भाभी का स्वभाव तुम जानते ही हो। फिर भी मैं उनसे बात करता हूं, तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। मैं शोभा को समझाने की कोशिश करता हूँ। सुरेश शोभा से कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो साधना को घर पर रहने दे। कोई इंतजाम होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। शोभा कुछ दिनों का सुनकर मान जाती है। साधना की बड़ी मजबूरी ये थी कि वो अपने छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। साधना भगवान को याद करके रोने लगती है। साधना आसपास में नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाती है कि शायद उसे कहीं कोई काम मिल जाए। साधना के पीछे से दीपू और पूजा शोभा से कुछ खाने को मांगते तो मुंह बनाकर बासी रोटी शोभा बच्चों को दे देती थी। साधना रोजाना सुबह धूप में नौकरी ढूंढने निकलती और शाम को लौटती। तब तक बच्चे उसकी राह देखते हुए घर के दरवाजे पर ही खड़े रहते थे। साधना हिम्मत नहीं हार रही थी। एक दिन साधना काम ढूंढने निकलती है। वो देखती है कि रास्ते में अचानक एक बूढ़ी महिला चक्कर खाकर गिर जाती है। साधना उस महिला को उठाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के पश्चात महिला होश में आती है। साधना उस महिला से घर का पता पूछकर महिला को एक रिक्शे पर घर तक छोड़ती है। घर पहुंचने पर साधना देखती है कि ये तो एक महिला संस्थान है जहां बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं। वो महिला साधना को बताती है, मेरा नाम सुशीला है। पता नहीं कैसे चक्कर आ गए और तुमने मुझे संभाल लिया। शुक्रिया बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम साधना है। माँ जी,
आज आप ये बीपी की गोली खाना भूल गई थी, तभी आपको शायद चक्कर आ गए। अगर कुछ गलत हो जाता माँ जी, तो हम बेसहारा औरतों का क्या होता? आज आपकी वजह से ही हमारे सिर पर छत है। अरे बिमला, परेशान होने की बात नहीं है। इससे मिलो, ये साधना है। आज इसी ने मेरी जान बचाई है। साधना, मैं ये महिला संस्थान चलाती हूँ। जो बेसहारा औरतें गरीबी और दुख में होती हैं, ये मेरा छोटा सा संस्थान उन्हें आश्रय देने में सहायता करता है। वैसे बेटी, तुम कहाँ रहती हो? साधना रो पड़ती है और अपने सीने में दबा दुख का सारा गुबार सुशीला के सामने निकाल देती है। सारी व्यथा बताकर साधना तेज रोने लगती है, मानो कब से उसने अपने आंसुओं को समेट कर रखा हुआ हो। सुशीला उसे संभालने लगती है और हिम्मत देती है। उधर जब साधना को गए बहुत देर हो जाती है, तो दीपू और पूजा इंतजार में दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। शोभा अपनी बेटी मुस्कान को पूड़ी कचौड़ी खिला रही होती है। मुस्कान को खाते देख दीपू भी शोभा से खाने को मांगता है, तो शोभा कहती है, चल हट, मेरी बेटी को नजर लगाता है। जा यहां से, कुछ नहीं रखा खाने को। ले मेरी मुस्कान, और पूड़ी ले बेटा। सुशीला साधना की सारी बात सुनकर दुखी होती है। वो साधना को अपने पास इसी महिला संस्थान में रहने को कहती है। साधना बेटी, तुम यहाँ रहकर अपने बच्चों को कमाकर खिला पाओगी, उनकी परवरिश कर पाओगी, उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर पाओगी। तुम यहीं रहकर काम करो बेटी, आज से तुम यहीं रहो। सुशीला की बात सुनकर साधना को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो बच्चों के पास जाकर देखती है कि दीपू रो रहा है। पूजा सारी बात साधना को बताती है कि किस तरह शोभा ने दीपू के साथ गलत व्यवहार किया। वो शोभा से कहती है, भाभी, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने दिन आपने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में पनाह दी। पर साधना, तुम कहाँ रहोगी? भैया, मैं पाल लूंगी अपने बच्चों को। मेरे साथ मेरे भगवान हैं, वो मुझे हिम्मत देंगे। साधना बच्चों को लेकर सुशीला के महिला संस्थान में रहने लगती है। वहां रहकर साधना सभी महिलाओं के साथ मिलकर काम करती थी। साधना को अच्छा खाना बनाना आता था, इसलिए वो अचार बनाने का काम बखूबी निभाने लगी। सुशीला के कहने पर अब साधना ने दीपू और पूजा को स्कूल में डाल दिया था। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। साधना सारा दिन मेहनत करती और बच्चों की देखभाल करती। धीरे धीरे कई साल बीत गए। सुशीला भी दुनिया से अलविदा हो चुकी थी। जाते जाते वो महिला संस्थान की सारी देखभाल साधना को सौंप गई। साधना अपनी जैसी गरीब और बेसहारा हर महिला को संस्थान में आश्रय देती थी। अब तो साधना की भी उम्र हो चली थी। साधना को पता ही नहीं चला कब उसकी उम्र ढल गई। दीपू और पूजा भी बड़े हो गए थे। दोनों कॉलेज पास कर चुके थे। साधना की बेटी पूजा एक एयर होस्टेस बन चुकी थी। वो नौकरी के सिलसिले में अब बाहर रहती थी। बेटा दीपू एक बड़ा डॉक्टर बन चुका था। अब साधना का संघर्ष लगभग पूरा हो चुका था। एक दिन जब दिनेश को साधना के बारे में पता चलता है, तो वो साधना से मिलने उसके घर पहुंचता है। दीपू, देखना दरवाजे पर कोई है। आप यहाँ? कौन है बेटा, ऐसे चुप क्यों हो गया? माँ, पिताजी। आप यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो साधना। तुम्हारे जाने के बाद मुझे चांदनी की असलियत का पता चला। वो झूठी और मक्कार औरत थी। मेरे साथ चलो साधना, हम फिर से एक साथ रहेंगे। एक साथ रहेंगे? क्या आप मेरे बच्चों का वो बचपन लौटा पाओगे जो गरीबी में, दुख में इन बच्चों ने भूखे प्यासे गुजारा? नहीं लौटा पाओगे आप। मैं एक अकेली औरत दुनिया के तानों को सुनकर कैसे जीती रही, इसकी खबर तक नहीं थी आपको। आप यहां से चले जाओ। दीपू इन्हें कह दे यहां से चले जाएं, वरना मुझे पुलिस को बुलाना आता है। दिनेश को वहां से जाने को कहकर दीपू घर का दरवाजा बंद कर लेता है। साधना दीपू से लिपट कर रो पड़ती है। एक गरीब माँ का संघर्ष इतना दुख से भरा था। शायद उस दिन दीपू भी समझ जाता है और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है। Thanks for watching.